हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था आपने? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, ऐसे ही ये संसार जो है विद्या का कार्य है। और अविद्या का कार्य होने से कीचड़ रूप ही है और अविद्या भी कीचड़ रूप है। तो इस अविद्या की निवृत्ति संसार के द्वारा कभी भी हो नहीं सकती, बल्कि अविद्या की और पुष्टि होती है। क्या होती है? हाँ, और भी पुष्टि होती है। तो यहाँ पर विशेष रहस्य यही है, अविद्या की जो निवृत्ति का उपाय होता है वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या होती है। क्या होती है? हाँ, ब्रह्म विद्या से ही अविद्या की निवृत्ति हो सकती है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति केवल विद्या से होती है। जिस प्रकार से अंधकार की निवृत्ति केवल मात्र प्रकाश से ही हो सकती है। प्रकाश के सिवाय और कोई साधन है क्या? नहीं है ना। अच्छा, संसार में लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं अविद्या की निवृत्ति के लिए? बहुत अच्छी बात। और हाँ, तो देखो यहाँ सिद्ध क्या हो गया। प्रश्न किया था अविद्या की निवृत्ति के लिए किसमें लगे हुए है। तो यहाँ प्रश्न करने का मंतव्य या इसका रहस्य भी समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से बताया गया कीचड़ की निवृत्ति कीचड़ से नहीं होती है, तो यहाँ पर अविद्या की निवृत्ति में जो लोग लगे हुए हैं अविद्या के कार्य को महत्व दे करके ही तो लगे हुए हैं। तो ये उपासना आदि तक जो सीमित अभी बताया गया, तो बताओ ये भी अविद्या के कार्य हुए या नहीं हुए? ज्ञेय दे मोते कछु ओरा, लके सुपसु ये वेद ढिंडोरा। वेद भगवान का ये ढिंडोरा है कि ज्ञेय और देय, ज्ञेय कहते हैं जो जानने में आने वाला, देय कहते हैं जिनका हम ध्यान करते हैं। तो जो जानने में आने वाला और जिनकी हम उपासना ध्यान आदि करते हैं वह मेरे से भिन्न है, ऐसा यदि कोई समझता है तो उसे पशु बताया गया है। लेके सु पशु, सु का मतलब अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि वह पशु ही है। ये किसका टिंडोरा है? वेद का नहीं, वेद भगवान का। हाँ, थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा परिमार्जन कर लेना चाहिए। वैसे अपने से जो छोटे हो उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो वेद भगवान तो साक्षात, हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार में परम प्रमाण वही है। तो होता क्या कि ये भी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। जो लोग इतना भी अनुशासन नहीं समझते वो वेद भगवान से क्या प्राप्त कर लेंगे? वेद भगवान की कृपा थोड़े प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब जो सचमुच में संस्कारी साधक होते हैं ना उनमें हर प्रकार से योग्यताएं झलकने लगते हैं, योग्यताएं प्रकट होने लगती हैं। उसमें किसी भी प्रकार से कैसे भी प्रैक्टिकली रूप से चाहे किसी भी रूप से उनकी परीक्षा करके देखो, सचमुच में वो खरे ही उतरते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो थोड़ा और संकेत कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन में तो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं।
ऐसे निकलने वाले वास्तव में है नहीं। जैसे अभी सत्संग प्रारंभ होने से पहले पांचुराम जी महाराज ने प्रश्न किया था। क्या किया था? एक प्रश्न किया था, और वो प्रश्न क्या था, ध्यान में है किसी को? हाँ चलो, तेजू महाराज को थोड़ा बहुत ध्यान, साथ ही बैठे हैं तो ध्यान तो थोड़ा बहुत रहने का। या पहले ही ज्ञान गोष्ठी कर ली होगी, आज ये करना अपने को। तो देखो, प्रश्न किया गया शास्त्र के अनुसार अविद्या के लक्षण क्या है। अब इस जगह पर वैसे देखा जाए तो शास्त्र जो है, इनकी महिमा का क्या गायन करें। यहाँ तक बताया गया है कि देव गुरु बृहस्पति भी बिना शास्त्र के ज्ञान, देवताओं के गुरु बृहस्पति जैसे भी कोई क्यों ना हो जाए, फिर भी उनको शास्त्रों के बिना ज्ञान नहीं होता है। और भगवान कृष्ण गीता जी में भी यही तो कहते हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तुझे क्या करना क्या नहीं करना, इसमें कौन प्रमाण है? हाँ, इसमें शास्त्र प्रमाण है। और भगवान वेदव्यास जी महाराज तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे सूत्र में शास्त्र योनित्वात् है। आ गया समझ में? ब्रह्म साक्षात्कार में शास्त्र को ही कारण बताया गया, इसलिए शास्त्र की जो बात है ये साधारण है या बहुत ऊंची कक्षा है? हाँ, परम प्रमाण है। अच्छा, इसी आगे तो कोई प्रमाण नहीं है ना? बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, और किसी को ध्यान में हो इनसे भी आगे कोई प्रमाण हो तो बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलो। क्या प्रमाण है? हाँ। अरे क्या बात, आप कभी तो कहते हैं शास्त्र प्रमाण सबसे ऊंचा, अभी कभी कह देते हो अनुभव प्रमाण, क्या बात है। आप भी निश्चय नहीं कर पा रहे हो। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। ये तेजू महाराज को जितना अनुभव उतना बताया, और किसी को जो जैसा अनुभव हो वैसा ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि शास्त्र जो है वो कहने का मतलब, उनके बिना किसी को ब्रह्म साक्षात्कार हो नहीं सकता। तो शास्त्रों की जो महिमा है हर प्रकार से विशेष रूप से गायन की गई है। अच्छा ये बताओ, शास्त्र जड़ है या चेतन है? क्या है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, शास्त्र जो है वो जड़ है, ठीक है ना? अच्छा, तो अभी जैसे चर्चा चली, शास्त्र जो है ये हर प्रकार से कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ है। हरि ओम नमो नारायण शिव। शास्त्र जो हर प्रकार से श्रेष्ठ है और इनके बिना वास्तव में काम चलता ही नहीं। पास में ले बोले उनको, या यहाँ ऊपर ही आ जाओ। नारायण शिव, यहाँ जाओ। तो थोड़ा विचार यहाँ पर ये करना है, जैसे चार प्रकार की जो कृपा होती है ना, वह साधक ही, अर्थात जिनके ऊपर चार प्रकार की कृपा पूर्ण रूप से होती है, वह साधक ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। अब विचार करके बताओ, यदि शास्त्र कृपा से ही सारा का सारा काम चल जाता, फिर गुरु कृपा की जीवन में क्या आवश्यकता है?
अरे भाई शास्त्र जो है, यदि शास्त्र से ही कोई ज्ञानी हो जाते, सब कुछ हो जाते, तो ये कहने का मतलब प्रेस वाले ये कोई अज्ञानी रहते क्या? नहीं रहते ना। तो यहाँ पर देखो संकेत कर देते हैं, वैसे समझ अपनी अपनी होती है। पांचुराम जी महाराज ने जो प्रश्न किया था, शास्त्र के अनुसार अविद्या का लक्षण आज की सत्संग में बताना है। तो अब यहाँ पर बताओ, बताने वाला विशेष हुआ या शास्त्र विशेष हुआ? बताने वाला विशेष कहाँ पर हुआ? नहीं, थोड़ा यहाँ पर संकेत करें, समझने की कोशिश करना है ना। जैसे कहा गया कि शास्त्र के अनुसार विद्या के लक्षण बताओ, तो अब यहाँ पर श्रेष्ठता शास्त्र की होगी ना, वो तो क्योंकि शास्त्र है, शास्त्र की हो गई तो यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। क्योंकि ब्रह्मवेता महात्मा जो भी बोलते हैं वही वेद हो जाता है, वही मंत्र हो जाता है, वही सब कुछ हो जाता है। तो फिर विचार करके देखो, हो गई ना गड़बड़। तो इसीलिए क्या होता है कि संसार में प्राय अधिकतर साधक लकीर के फकीर होते हैं। कहते हैं ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले फायर सिंह सपूत। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, हमने जो महत्व दिया है शास्त्र को दिया, और शास्त्र को महत्व देने से अब शास्त्र के अनुसार किसी शास्त्र में लिखी हुई बात मिल जाएगी, तब तो बताने वाले को हम प्रमाण मानेंगे, वरना अप्रमाण मान करके अश्रद्धा कर लेंगे। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? अब अच्छा, यहाँ पर एक विशेष बात ये भी समझने की होती है, लोग समझते ही नहीं कि वास्तव में शास्त्र कहते किसको, शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, शास्त्र का स्वरूप क्या होता है। हम कहने का मतलब, जिनमें कचौरी खाई जाए ऐसे शब्द, ऐसी लाइनें, ऐसे पैराग्राफ, जिनको कोई शास्त्र समझ करके बैठ जाए, तो फिर तो भाई ये उनकी हिमाकत ही समझनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा विश्लेषण अच्छी तरह से समझना होता है, और अच्छी तरह से समझने के बाद में भी सच्ची बात तो यह है कि वेद उदधि बिन गुरु लखे लागे लोन समान, बादर गुरुमुख के द्वार है अमृत से अधिकान। आ रहा समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब इसीलिए बताया गया है, ईश्वर ते गुरु में अधिक, सारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूँ लयन आत्म ज्ञान। कहने का मतलब सचमुच में सच्चा साधक तो वह होता है कि मुझे किसी शास्त्र से किसी से लेना देना नहीं है, मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, इस रहस्य को हम समझेंगे तब काम चलेगा। ऐसी जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात जो महापुरुषों की शरणागत हो जाते हैं, सचमुच में वह साधक ही ये विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। वरना तो ये स्पष्ट बताया गया है, अनंतानि च शास्त्राणि स्वल्प आयुर्विघ्न कोटय, तस्मात् सारम विजानीयात हंसक्षीरमिमाम्बसी। शास्त्र अनंत है, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों हैं, अतः हंस की तरह निरक्षीर विवेक करके सारा जान लेना चाहिए। तो बताओ, सार महापुरुषों की कृपा से मिलेगा या और अन्य किसी प्रकार से? हाँ, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र प्रमाण है। परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही प्रमाण होते हैं। वो शास्त्रोपदेश करे या उनके मन से कैसे क्या करे, ये उनके हाथ की बात होती है। उनके ऊपर किसी का आदेश, किसी की मनमानी या किसी का कल्पना किया हुआ थोपा हुआ वो चलने वाला वास्तव में होता नहीं है। तो ये तो क्या कि थोड़ा साधकों को संकेत किया जाता है। वैसे देखा जाए तो स्वयं भगवान शंकर गुरु गीता में यहाँ तक कह देते हैं, हे उमा, साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध
साधक यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व बड़े बड़े देवता भी गुरु तत्व को नहीं जानते हैं। वास्तव में गुरुदेव की सेवा कैसे की जाती है इनके रहस्य को वो भी नहीं समझते हैं। तो साधारण जीवों की तो बेचारों की बात ही क्या होती है। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, वैसे थोड़ा आपको संकेत इसलिए किया गया, हालांकि चर्चा तो शास्त्रोक्त होगी, वही मानना, ऐसा भी नहीं है कि हम आपको कहीं और ले जाने की फिराक में है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। परंतु सच्ची बात है, जब तक हम गफलत में रहेंगे तब तक सच्ची बात है, ये गड़बड़ घोटाला कभी भी मिटने वाला है नहीं। नहीं मिटने वाला ना। हाँ, और फिर और क्या है कि अपनी जो ये सत्संग सदा ध्यान रखना, यहाँ केवल कथाएं या प्रवचन नहीं किए जाते, बल्कि छोटी छोटी गलतियां भी जब नजर आ जाती हैं तब उसको भी थोड़ा दिग्दर्शन करवा देते हैं, ताकि पता चले। सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं वो कहने का मतलब आदेश निर्देश नहीं करते हैं, बल्कि प्रार्थना करते हैं। अर्थात शंका के समाधान के लिए आदेश उपदेश नहीं दिया जाता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। हाँ, वैसे ये तो आपको थोड़ा प्रसंगवश बता रहे हैं कि अपने जीवन की समझ कैसी हो, सचमुच में हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के योग्य कैसे हो, इनके लिए छोटे छोटे सूत्रों की ओर संकेत किया जा रहा है। वरना ये तो सच्ची बात है, जिनका अंतिम जन्म होगा सचमुच में वह साधक ही समस्त कक्षाओं में पारंगत होकर के अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला करके देख लेना चाहिए, वास्तव में हम भले ही शास्त्र की बात कहते हैं, परंतु शास्त्र को कितना महत्व देते हैं। संसार के अनात्म पदार्थों से लेकर के ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को गिन लीजिए, क्या हम शास्त्र को इनसे अधिक महत्व देते हैं, अथवा इनके सामने शास्त्र को कुछ नहीं समझते हैं। गड़बड़ घोटालों का पता चलता या नहीं चलता साधकों को? हाँ, हम कितनी गलतियां करते, कहाँ कहाँ अटके हुए हैं, कैसे कैसे उलझे हुए हैं। सच्ची बात कही जाए तो साधकों के थोड़े पैर नहीं तोड़ने चाहिए। वरना विवेक की कक्षा जो होती है ना, ये भी बड़ी विलक्षण होती है। विवेक की कक्षा में भी शायद 10% से ज्यादा पास नहीं हो पाएंगे। हाँ, यहाँ पर ये भले ही ध्यान रखना, आप साक्षात ब्रह्म हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और वास्तव में आपका जन्म मरण भी नहीं होता है, वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती। सारी बातों को आप घोट लो, रट लो, सब कुछ कर लो, और बातें भी बिल्कुल ठीक है, सत्य है, इनका खंडन करने की सामर्थ्य त्रिलोकी में, अरे साधारण जीवन की बात ही क्या, ईश्वर भी खंडन करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। क्योंकि तत्व दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि शिवम, तो इसका खंडन करने का साहस किसी में हो नहीं सकता। परंतु जब विवेक आदि की कक्षा, वैराग्य आदि की कक्षा, मुमुक्षुता आदि का जो वर्णन किया जाता है, भाई इसके लिए तो आप हमें वो ऐसे लक्षण मिलेंगे तभी कहना होगा, वरना ऐसे चापलूसी वाला काम यहाँ नहीं रहता है। हाँ, कि इनकी चापलूसी करेंगे तो खाने पीने को देंगे, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। एक साधक गया किसी महाराज के पास में, गुरु जी के पास में, महीने 2 महीने रहा और कहने लगा, गुरुदेव मैं तो जाता हूँ, अब मुझे यहाँ की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, बेटे तू 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले जब तू नहीं आया तब मैं भूखा रहता था, प्यासा रहता था, मेरा काम चल रहा था या नहीं चलता? अरे गुरुदेव वो तो बिल्कुल चल रहा था। अच्छा, तेरे जाने के बाद में फिर भी चलता रहेगा, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? हाँ भाई, इसलिए सच्ची बात तो ये है, विवेक की कक्षा में कोई साधक सचमुच में पास हो जाए तब पता चले। कहने का मतलब, रास्ते में पड़ा हुआ 5 रुपए का नोट मिल जाए और सामने से कोई आता हुआ दिखाई दे, पूछ ले, अरे भाई मेरा यहाँ 5 रुपए का नोट गिर गया, आपको कहीं दिखा? तो उस समय यदि आप, हाँ, भयभीत न होकर के, लोभ लालच आदि का त्याग करके तुरंत उनको, अरे भाई तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारे पैसे मेरे पास में है। परंतु सच्ची बात कहे तो वो हाथ थोड़ा डिगमगाने लग जाते हैं, मन थोड़ा डिगमगाने लग जाता है। अरे क्यों? हालांकि चलो 5 रुपए तो कोई दे भी देते होंगे, परंतु 2,000 रुपए का नोट मिल जाए तो शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ होने लग जाती है, होने लग जाती है या नहीं?
हाँ, वैसे देखा जाए तो इस सृष्टि में सबकी कीमत होती है। हो सकता कोई 1 लाख रुपए तक अपने ईमान को न डिगमगाए, परंतु 1 करोड़ के लिए तो वह भी शायद मजबूर हो जाता है, और अरब के लिए तो हाँ, पता नहीं किसके लिए देश का भी सौदा कर दे। हाँ, इसलिए कहने का मतलब सचमुच में विवेक का जागृत होना अनंत जन्मों के पुण्य की बात होती है। ये विवेक सचमुच में जिनके हृदय में जगह सत्य कहें, उनके समान इस संसार में कोई आदरणीय वंदनीय पूजनीय है ही नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ, इस जगह पर सचमुच में अपने को केवल पैसे की जगह पर ही नहीं है। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन 14 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, उन विषयों में से शास्त्र विरुद्ध जो है उनका त्याग करने की अपने में सामर्थ्य हो, और जो शास्त्र की आज्ञा है उनको भोगने में भी हम सकुचाए, उनको भोगने में भी हम दुख का अनुभव करें, उनको भी हम अल्प समझे, तब समझो जीवन के अंतर्गत अब विवेक जागृत होने लगा। वरना बातें करने के पैसे तो सचमुच में लगते ही नहीं। लगते हैं क्या? हाँ, बड़े बड़े शास्त्रार्थ कर लो, इससे अभिमान बढ़ सकता है। बड़े बड़े व्याख्यान कर लो, उपदेश कर लो, सब कुछ कर लो, उपदेश बढ़ेगा, ये अहमता ममता इतनी बढ़ेगी कि पहले इतनी अहमता ममता थी ही नहीं, और अब इतनी अहमता ममता हो जाएगी कि सच्ची कहे तो शायद भगवान नारायण कृपा करे, फिर भी ये निकलने वाली है नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए 16-17 महीने से जो सत्संग चल रही है प्रतिदिन की, इस सत्संग का यदि एक दिन का, और एक दिन का नहीं, थोड़ा एक आधा मिनट का भी रहस्य कोई समझ करके हृदय में धारण कर ले, गांठ बांध ले, बस मुझे मेरे जीवन को इस प्रकार का बनाना है, तो सत्य कहे इस सृष्टि में किसी में ताकत नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आपका पतन कर दे, कि आपको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका दे। परंतु करे तो क्या, सुन लेते हैं, सुनते हैं तब तक। और वैसे देखा जाए तो सुना हुआ ज्ञान केवल मात्र चूल्हे की अग्नि के समान होता है। किसके समान? हाँ, कैसे? वो अपना चूल्हा जो होता है ना, बहुत बहुत ही जबरदस्त ढंग से जल क्यों नहीं रहा हो, और उसमें 1 लोटा पानी का डाल दे तो बताओ क्या होगा? जलता रहेगा क्या? बुझ जाएगा ना। तो वैसे ऐसे ही केवल मात्र सुना हुआ ज्ञान जो होता है, जब तक संसार के भोग पदार्थ, संसार के अपने प्रिय प्रियतर प्रियतम नजर नहीं आएंगे, तब तक कहने का मतलब वो ज्ञान टिका रहेगा। और जैसे ही अपनी जिनमें आसक्ति है, अमता ममता है, हम जिनके पीछे पागल हो रहे हैं, तो मन जिनका रात दिन चिंतन करता है, बस वो नजर आते ही, उनका चिंतन होते ही सारा का सारा ज्ञान धराशायी हो जाएगा, फिर कुछ शेष रहने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसलिए केवल मात्र सुना हुआ ज्ञान जो है वो चूल्हे की अग्नि के समान होता है। और हो सकता कोई विशेष साधक हो और उस सुने हुए ज्ञान का थोड़ा बहुत मनन कर ले, तो ये मनन किया हुआ जो ज्ञान होता है ये आकाश में चमकने वाली बिजली के समान होता है। देखो, अनंत 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 जल होता है, उसमें भी ये बिजली चमक जाती या नहीं? परंतु कितनी देर तक रह सकती है? हाँ, तो ऐसे मनन किया हुआ जो ज्ञान है, एक बार तो संसार का कैसा भी भोग सामने क्यों ना आ जाए, वह उसको लात लगा देगा, परंतु दूसरी बार शायद मुश्किल वह उससे बच पाए, तीसरी बार तो फेल होगा ही होगा, निश्चित रूप से समझ लो, जिन्होंने केवल मात्र मनन किया हो। परंतु निधिध्यासन ज्ञान जो होता है, ये निधिध्यासन ज्ञान समुद्र में जो बड़वाग्नि होती है, जिसे ज्वार भाटे आदि आते हैं, उस बड़वाग्नि के समान निधिध्यासन ज्ञान होता है। समुद्र के अंतर्गत अनंत अनंत जल होता है, परंतु उस जल की ताकत नहीं है कि उस बड़वाग्नि को बुझा दे। तो ऐसे जिन्होंने सचमुच में निधिध्यासन किया हो, निश्चय किया हो, अनुभव किया हो, इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं जो उसे
पद से च्युत कर दे, उसे पटका दे। हाँ तो भाई सच्ची बात ये है कि अब क्या कहें। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हो रही है, वरना सच्ची बात कहे तो अपने को ये अनात्म पदार्थ जो है कर्म धन भोग भी भटका देते हैं। और ज्यादा क्या कहे, जिनको सखी सहेली भी भटका देती है, वो क्या ब्रह्म विचार करेंगे। इसलिए जीवन के अंतर्गत विवेक की पराकाष्ठा होनी चाहिए। जब तक जीवन में विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक ये इंसान दो कोडी का होता है। ये जानवरों के समान खाता पीता मौज मस्ती करता और अंत में ऐसे ही मर जाता है। तो ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये प्रयोजन नहीं है। यदि ऐसा करने में ही लगे रहे तो सच्ची बात है, ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए अच्छी तरह से ब्रह्म विद्या का महत्व समझ लेना चाहिए। किसका महत्व समझ लेना चाहिए? हाँ, ब्रह्म विद्या का महत्व समझ लेना चाहिए, सत्य के साक्षात्कार का महत्व समझ लेना चाहिए। यदि सच्चा सदा सदा के लिए निर्भय होना हो, परमानंद का अनुभव करना हो, जीवन को सार्थक करना हो, फिर कभी पछताना नहीं हो, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र परमात्मा तत्व को जानना होगा। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। समझो ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है, इसके सिवाय और कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं तो हमें निर्भय कर दे। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले शायद अर्थी तो ऐसा कोई नहीं है संसार में जो नहीं होगा, अर्थी तो जीव मात्र ही है। सब यही चाहते हैं कि मैं सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं और ऐसा आनंद प्राप्त हो जो कभी नष्ट ही ना हो। परंतु इसके लिए अधिकृत होना होता है। क्या होना होता है? हाँ, इसके लिए सामर्थ्य प्राप्त करनी होती है। श्रुति माता का यही तो संकेत है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्ये। कमजोर व्यक्ति कभी भी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता। तो इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। जो जो कमजोरियां हैं उनको अच्छी तरह से निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। और कभी भी हर जगह पर आप समझौता करो, परंतु सत्य के साक्षात्कार में स्वप्न में भी गड़बड़ घोटाला मत करना, कहीं पर समझौता मत करना। समझौता कर लोगे तो सच्ची बात है बहुत सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और पता नहीं आप 100वीं सीढ़ी पर हो और शायद दूसरी सीढ़ी पर आ जाओ। इसलिए सब जगह समझौता करना, परंतु ब्रह्म विद्या की जगह पर कहने का मतलब सच्ची बात बताएं तो संतों के सामने सदगुरुओं के सामने अक्ल होशियारी लगाते हैं। समझो निश्चित रूप से अभी तक काम सारा का सारा गुड़ गोबर ही है। हाँ, सब जगह अक्ल होशियारी लगाई जा सकती है। यमराज को भी धोखा दे सकते हो, ईश्वर को भी दे सकते हो, परंतु संतों से यदि टेढ़े रहे, गुरुओं से टेढ़े रहे, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये जीवन कभी भी धन्य होने वाला नहीं है। न ईश्वर रक्षा करेगा और न कोई तुम्हारे दूसरे तीसरे रक्षा करेंगे। और जिनके पीछे पागल हो रहे हैं ना, वो तो कभी भी करने वाले है ही नहीं। और सच कहे तो वही तो भटकाने वाले हैं। हाँ, इसलिए सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए और इसके लिए अपने को सामर्थ्यवान होना चाहिए। चलो, इसमें कोई संशय हो किसी भी प्रकार का? ऐसे आज तो सुनाया कुछ नहीं, थोड़ा हम पांचोराम जी महाराज के प्रश्न का विचार भी कल करेंगे। अभी आज थोड़ा आपको भूमिका के रूप में थोड़ा दिग्दर्शन करवाया, ताकि साधक जो है, वैसे देखा जाए तो जैसे इली का जो कपड़ा होता है ना, उसको पानी में डालो एक बूंद भी नहीं लेगा, मिट्टी में डालो तो जितनी वो उठा पाएगा उठा लेगा। तो ये देख लेना अब आप किस प्रकार के हो। तो वैसे देखा जाए तो हाँ, शिवम बोलो।
हाँ, इसके लिए फिर विचार करेंगे कभी जब विषय चलेगा तब। अभी शास्त्र का स्वरूप समझना होगा, शास्त्रों का प्रकाश समझना होगा, और वास्तव में शास्त्र कहते हैं किसको, इसको समझना होगा। वरना तो पता नहीं कौन किस किस को उठा के ले आता और कहता फलाने शास्त्र में लिखी हुई। अब करे तो क्या करें, ऐसे बोले जीवों पर तो इतनी हंसी आती है जिनके लिए कुछ कहना बनता ही नहीं। तो क्या है कि ये साधक जो है ये उच्छृंखल बहुत ज्यादा हो रखे हैं। हाँ, क्या होता है कि जैसे किसी को भूख लग रही हो ना, तो कहीं से कुछ भी खाने पीने को मिल जाए तो फिर वो रोटी की परवाह थोड़े करेंगे क्या। हाँ, तो ऐसे साधकों को क्या होता है, ये सोचते कि हम तो यूट्यूब से तत्वज्ञानी हो जाएंगे, फलाने महात्मा ऐसा कहते वैसा कहते। रे सब ठीक है, सचमुच में जब महात्माओं के सामने, महापुरुषों के सामने प्रैक्टिकली रूप से अपने आप को समर्पित करके उनके नचाए नहीं नाचोगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, और उनके अनुभव से अपने अनुभव को नहीं मिलाओगे, तब तक सुनते रहो, मौज मस्ती करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप शायद अक्षर के ज्ञाता हो सकते हो, बहुत बड़े विद्वान हो सकते हो, पता नहीं क्या क्या हो सकते हो, परंतु सच्ची बात है विद्या के बंधन से छुटकारा, इसके लिए तो भरोसे भी मत रहना। हाँ, इसलिए ये यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। हम तो फलानी पुस्तक ला करके पढ़ लेंगे, भोले बाबा की पढ़ लेंगे, अष्टावक्र गीता पढ़ लेंगे, इसको उसको पढ़ लेंगे, परंतु भोले बाबा को नहीं पढ़ोगे, अष्टावक्र जी महाराज को नहीं पढ़ोगे, तब तक काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। तो ये ब्रह्म विद्या सचमुच में बड़ी विलक्षण वस्तु है। जो सचमुच में सच्चा साधक हो जाता है, उसे इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। और जो गड़बड़ घोटाला करते, अक्ल होशियारी लगाते हैं, वो पहले जो दृष्टांत सुनाया ना, हारमोनियम सीखने वाला, हाँ, मास्टर साहब ने दोनों को पूछ लिया, भाई पहले तुम्हारी योग्यता बताओ। जैसे सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को पूछ लिया था, पहले तो ये बताओ तुम क्या क्या जानते हो, फिर हम उनसे आगे की बात बताएंगे। और जब नारद जी ने कह दिया भगवान मैं तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या समस्त विद्याओं में पारंगत हूँ, तब सनकादिक ऋषियों ने एक छोटे से पुत्र से उनकी ये सारे इतनी बड़ी जो अभिमान युक्त बातें बताई ना, उन सबको एक क्षण में ही धराशायी कर दिया। सनकादिक ऋषि कहते नारद जी महाराज तुम सचमुच में विद्वान तो हो, परंतु तुम केवल मात्र शब्द के ज्ञाता हो, अर्थ के ज्ञाता हो नहीं। तुम शब्द को जरूर जानते हो, परंतु शब्द के अर्थ को नहीं जानते हो, जबकि अर्थ का जो अर्थ होता है वह परमार्थ होता है। तो शब्द जानने मात्र से विद्या की निवृत्ति हो जाती क्या? हाँ, नहीं होती है। तो वो हारमोनियम के मास्टर साहब ने भी उनको कह दिया भाई पहले तो तुम तुम्हारी योग्यता बताओ, फिर मैं उसके लिए निर्णय करूंगा क्या है क्या नहीं। तो एक ने कह दिया महाराज मैं तो अभी तक कुछ जानता ही नहीं हूँ, अभी तक हारमोनियम को हाथ भी नहीं लगाया, कैसे इसको खोला जाता कैसे पकड़ा जाता मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं हारमोनियम सीखूं। तो मास्टर साहब ने कहा भाई तेरे को 500 रुपये फीस के देने होंगे, मैं तुझे ट्रेन कर दूंगा। अब दूसरा जो पास में बैठा उसने सोचा भाई इसके 500 रुपये तो मेरे तो 50 रुपये से ज्यादा शायद नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तो 80% 70% तो जानता हूँ। अब मेरे को तो एक दो पर्दे सीखने हैं, कहा भाई मैं तो इतना इतना जानता हूँ, बताओ मेरी क्या फीस होगी। तो मास्टर साहब ने कहा भाई तेरे 1000 रुपये लगेंगे। उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, एकदम खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, अरे भाई क्या बात है, 1000 तो इसके लिए कहो ना, मेरे को क्यों कह रहे, मैं तो इतना जानता हूँ। कहा तो इतना जानता है इसीलिए क्योंकि जो ज्यादा होशियार होते हैं ना, उनकी गति थोड़ी ज्यादा ही बिगड़ती है, और जो सचमुच में श्रद्धावान होते हैं उनके ऊपर महापुरुष अनायास ही कृपा कर देते हैं, वो सहज में ही भवसागर से पार हो जाते हैं। और जो अक्ल होशियारी लगाते मैं भी बड़ा विद्वान हूँ, मैं भी बड़ा जानकार हूँ, मैं भी बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा वैसा हूँ, अरे ब्रह्मवेता महात्माओं के सामने इनका कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे अभी बताया ना, शास्त्र के अनुसार अविद्या का स्वरूप क्या है ये बताओ, तो कहने का मतलब ब्रह्मवेता महात्माओं के सामने शास्त्र क्या होते हैं, अरे वो स्वयं सब कुछ होते हैं, वो तो साक्षात ब्रह्म है।
तो कहने का मतलब उस हारमोनियम बजाने वाले ने कहा भाई बात ऐसी है, ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है, 1000 रुपए तेरे इसलिए लगेंगे, 500 रुपए तो जो तूने सीखा हुआ उसको बुलाने के, और फिर 500 रुपए सिखाने के। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब कभी महापुरुषों की शरण में जाना हो तो चाहे नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का अभिमान हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो, चाहे अपनी जानकारियों का अभिमान हो, चाहे किसी भी प्रकार की विद्या का अभिमान क्यों ना हो, सबको तुड़ी लगा करके फिर महापुरुषों की शरणागत होना, सचमुच में आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। वरना वैसे महापुरुषों की शरणागत होकर के भी आप अश्रद्धालु हो जाओगे। अरे ये तो खाना पीना भी नहीं जानते, बैठना उठना भी नहीं जानते, अभी तक तो ये ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे, आप बहुत सारी वो गंदगी की टोकरी को सिर पर रख करके ले चले जाओगे, और अपने पुण्य को नष्ट करके पतन की ओर जाने से फिर कहने का मतलब स्वप्न में भी संभव नहीं कि बच पाओगे। हाँ, इसलिए कहने का मतलब कि अभिमान ही तो भटकाता है, ये अहम ही तो सबका मूल है, इसलिए इस अहम को इतना महत्व मत देना। अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब चार वेद छह शास्त्र की विद्या अपराजान, ब्रह्म जान लेता परातिशी को मान। अरे समस्त विद्या में कोई पारंगत भी हो, फिर भी कहने का मतलब उनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो हमारे लिए क्या महाराज, सत्य बताएं तो जिस विद्याओं की चर्चाएं की जाती है उन विद्याओं में 10% भी हम पारंगत नहीं है, और अभिमान कर लेते हैं आकाश पाताल जितना। हाँ, इसलिए कहने का मतलब या तो महापुरुषों की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि जाना ही हो तो समस्त अपनी जो कल्पना है उनको घर पर ही रख करके फिर जाओ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सारी की सारी कल्पनाएं जो है भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं, ये सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं भी कुछ समझता हूँ, मेरे सामने कौन क्या है, ये सच्ची बात कहें तो ये बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले हैं। अरे ये गड़बड़ घोटाले सच्ची बात कहे तो ब्रह्म विद्या के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब 2 टके की जानकारी को हम अपन 2 टके की जानकारी के कचरे को अपन सिर पर लाद करके इस संसार में भटकते हैं, और मूछ मरोड़ते हुए वो पता नहीं ऐंठ बैंठ करते हुए चलते कि हमारे सामने संसार में कौन है। उन भोले जीवों को पता ही नहीं, अरे तुम्हारे देशों की तो कोई गिनती ही नहीं है। सरस्वती माता के सामने किसी की विद्या का कोई महत्व है क्या? हाँ, ये कहने का मतलब। और वैसे देखा जाए तो ब्रह्म विद्या तो सचमुच में उनके हृदय में ही जागृत होती है, जो हर प्रकार से खाली हो जाए। ये बात अच्छी तरह से समझते या नहीं समझते? जैसे समझो 2 ड्रम भरे हुए हैं, कितने ड्रम, और दोनों ड्रम समझो 200-200 लीटर के, और दोनों में 100-100 लीटर पानी भरा हुआ है, और दोनों को बराबर रखा हुआ है। अब कोई चाहे इस ड्रम का पानी उसमें चला जाए तो जा सकता है क्या? हाँ, तो ये समझ लेना अच्छी तरह से, ये व्यवहारिक सूत्र काम करते हैं, इनको समझ लेना चाहिए। जो ड्रम खाली होगा उसी में पानी आ सकेगा, पहले ही भरा हुआ तो अब क्या भरेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, नहीं वैसे जो साधक चाहेंगे कि कचरा निकलना चाहिए, समझो उनका तो निकला हुआ ही है। हाँ, शिवोम नमो नारायण, हरिओम। हाँ, शिवोहम शिवोहम। अच्छा, कल फिर। हाँ, बिल्कुल हाँ, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी साधक के लिए कल्याण का हो तो कोई दिक्कत नहीं, सुनाओ। हाँ, शिवोहम। ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है।
हाँ बस बात यही तो, क्योंकि वह शब्द मात्र का ही ज्ञाता था। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट टाइम में इसके ऊपर और विचार करेंगे। पहले एक बार सुनाया था ना, जो देखिए जैसे उसके मत देखो, देखो चेतनहार, अगम निगम भी ये समझावत सब सारों की सार। देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, जानो जानो जानो, जानने वाले को जानो। चलो ठीक, फिर इस पर भी कभी विचार करेंगे, ठीक है ना। वरना मूल यही है कि वास्तव में इन सबको जो जानता है, जानना होता है। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। अरे इसके लिए थोड़ा घर तो छोड़ो। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। बहुत बहुत अच्छी बात है। शिवोहम।